In progress. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. बैच 1 आप सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 48 में। हमारा आज का टॉपिक है इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन। जुमला इस्मिया जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ लेक्चर नंबर 17 में हमने इसम मौसूल का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस वक्त हमने इसम मौसूल को समझा था। इसम मौसूल जुमलों में इसम और फेल को जोड़ने के काम आता है और इसके अपने मायने वाज़ेह नहीं होते, इसका मायने बाद में आने वाले जुमले से वाज़ेह होता है, जिसे सिलतुल मौसूल कहा जाता है। इस मौसूल जुमले में कनेक्शन का काम कर रहा होता है, दो जुमलों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, बाद में कनेक्टिविटी ला रहा होता है। जब हमने वुसअत का चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने मार्फा की अकसाम पढ़ी थी। मार्फा की टोटल 7 अकसाम है और हमने उसमें 5 अकसाम की स्टडी स्टार्ट की थी। इसम अलम, इसम इशारा, इसम ज़मीर, इसम मौसूल और मौरिफ बिल्लाम इसम। इसम अलम, इसम इशारा, इसम ज़मीर और मौरिफ बिल्लाम इसम को हमने मुब्तदा बनाकर जुमला इस्मिया की कंस्ट्रक्शन की थी। ये क्यों मुब्तदा बने? क्योंकि ये मार्फ अक़साम है और मुब्तदा की रिक्वायरमेंट में ये भी है कि मुब्तदा मार्फा होना चाहिए। तो हमने इन अस्मा को, इन मार्फा अस्मा को मुब्तदा बनाकर जुमला इस्मिया की कंस्ट्रक्शन की थी। इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन। इसम मौसूल क्योंकि इसम है और हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि किसी भी इसम के बारे में हमारे पास उसकी 4 इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, यानी इसम के 4 पहलू जो हमने स्टडी किए थे वो हमें मालूम होने चाहिए। तो फिर हमारे पास इसम मौसूल की भी पूरी डिटेल ऐसे होनी चाहिए। ठीक, तो इसम मौसूल, अब इसम मौसूल की जो 4 चीजें हैं उसमें जेंडर, नाउन, कैपेसिटी और स्टेटस। तो सबसे पहले अगर कैपेसिटी को देखें तो इसम मौसूल मार्फा अक़साम है, तो ये तो हमें मालूम हो गया कि इसकी वुसअत मार्फा है। पीछे बची 3 चीजें जिसमें हमारे पास अदद, नंबर और जेंडर, मुज़क्कर मुअन्नस, ये हमें इस अस्मा मौसूल के टेबल से मालूम होंगी, राइट। इसके बाद हम इसका एराब भी समझते हैं कि वो हम कैसे लिखेंगे। तो मुज़क्कर के लिए जो अस्मा मौसूल आते हैं उन्हें देखिएगा, अल्लज़ी, अल्लज़ानी मुसन्ना के लिए और अल्लज़ीना जमा के लिए। मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लतानी और अल्लाती या अल्लाई जमा के लिए। कुरान मजीद में अल्लाती, अल्लादीना और अल्लाती का इस्तेमाल कसरत से है। अब जो आप एराब की अगर बात करें तो ये चार्ट जो आपके सामने आया है ये मरफू अस्माए मौसूला का चार्ट है, राइट। तो आप मजरूर और मंसूब कैसे होंगे, वो चार्ट कैसे होगा उसको देखते हैं। तो पॉइंट लिखिएगा कि वाहिद और जमा के अस्माए मौसूल जो हैं मबनी होते हैं, यानी ये तीनों एराबी हालतों में सेम है, सेम लिखे जाएंगे, ठीक। अब मुसन्ना की जो कॉलम है इसको मैंने
ब्लैंक छोड़ दिया, इसको मैंने कलर नहीं किया, तो क्या होगा कि मुसन्ना के जो अस्माए मौसूल है इनमें चेंजेस आएंगी, इनकी नस्ब और जर हालत जो है ना वो बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? अल्लाह, आनी की साउंड रफा की है, याद है आपको? तो ऐनी की साउंड नस्ब और जर के लिए आती है। तो अल्लाह, अब देखिए कि यहाँ मैंने अल्लाह को दो लाम के साथ लिखा है, तो ये इसको लिखने का ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और जो अल्लाह दीना और अल्लाह दी, ये सब जो एक लाम के साथ लिखे गए तो उनका रस्मुल खत है। तो मुजक्कर मुसन्ना नस्ब और जर में कैसे आएगा? अल्लाह, मोनस को देखिए अल्लातैनी, अल्लातानी, आनी की साउंड आ रही रफा की, तो आईनी की साउंड आ गई नस्ब और जर की, अल्लातैनी। तो ये डिफरेंस था। माँ, मन, ये दो क्या है? माँ और मन ये भी कुरान मजीद में जो के मायनों में इस्तेमाल हुए हैं। आपको इनके मायने जो के साथ मिलेंगे कुरान मजीद में। माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब हमें किसी गैर आकिल के लिए बात करनी होगी और इसको मौसूल लाना होगा तो हम माँ लेकर आएंगे, इसे माँ मौसूला भी कहा जाता है। और मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इन दोनों का क्या एक स्पेशल फीचर ये है कि हर तरह के सीगे के लिए आ सकते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा के लिए। और दूसरी बात ये कि इनमें जिन्स की कैद भी नहीं है, यानी मुजक्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, ये दोनों हर तरह के सीगे के लिए आ सकते हैं। माँ और मन मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए आते हैं। थर्ड, माँ और मन मरफू, मंसूब और मजरूर हो सकते हैं, यानी ये तीनों इराबी हालतों में इसी तरह से लिखे जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसम मौसूल ऐसा जुमला है जो जुमले में कनेक्शन का काम कर रहा हो। इंट्रो में मैंने अभी आपको इसकी डिटेल बताई। जुमलों को आपस में कनेक्ट कर रहा हो या बाद में रब्त ला रहा हो, यानी बात को आपस में जोड़ा हो, उनके आपस में कनेक्टिविटी पैदा कर रहा हो। इसका तर्जुमा वो जो, जिस, जिन के साथ करते हैं, राइट। इसम मौसूल के फौरन बाद इसका सिलतुल मौसूल आता है, यानी जब भी इसम मौसूल आएगा तो आपने इसके फौरन बाद इसका सिला ढूंढना है। सिला जंजीर को कहते हैं, दो चीजों या दो अस्मा को जोड़ने के लिए मौसूल का काम करता है, इसलिए इसे सिलतुल मौसूल कहा जाता है। अब देखिए कि इसम मौसूल के बाद आपको देखना होता है कि सिलतुल मौसूल। अब सवाल पैदा होता है कि आप उसे कैसे पहचानेंगी कि ये सिलतुल मौसूल है, या कौन से ऐसे अस्मा हैं जो सिलतुल मौसूल बन सकते हैं। हम सिलतुल मौसूल को कैसे पहचानेंगे या उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिएगा कि सिलतुल मौसूल तीन तरह से आता है। इसम मौसूल के बाद आपको सिलतुल मौसूल जुमला इस्मिया की शक्ल में मिल सकता है, आपको जुमला फेलिया की फॉर्म में मिल सकता है, या आपको शिबहू जुमला की फॉर्म में मिल सकता है। तो ये चीज हमने तब लेक्चर 17 में पढ़ी थी और हमने जुमला इसमें और शिबू जुमला के साथ प्रैक्टिस भी की थी। लेकिन क्योंकि तब तक हमने जुमला फेलिया की स्टडी नहीं की थी तो हमने उसको उतने हिस्से को छोड़ दिया था। आज इंशाल्लाह इसका ये जो हमारा टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। शिबहू जुमला, अब ये क्या है? देखिएगा कि शिबहू जुमले में जार मजरूर या मुरक्कब जारी आ सकता है सिलातुल मौसूल के तौर पर, या दूसरी चीज है ज़र्फ मुज़ाफ इलैह। ज़र्फ आप लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन है आपको, इसको कुछ समझ है। तो ऐसा इसम जो वक्त और जगह का मफहूम दे, ज़र्फ कहलाता है, इसम ज़र्फ कहलाता है, राइट। इसके बारे में लिखिएगा, एक दो इंफॉर्मेशन और नोट डाउन कर लीजिए कि ज़र्फ ज्यादातर मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, यानी ये मुजाफ बनते हैं और इसके बाद आपको मुजाफ इलैह मिलेगा। और दूसरी बात लिखिएगा कि ये मंसूब इस्तेमाल होते हैं, राइट। इसम मौसूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी अब हमने इसम मौसूल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन तो ले ली,
हमने उसकी ट्रांसलेशन भी देख ली कि किस तरह होती है। अब हमें ये देखना है कि हमें इसम मौसूल जुमले में कहाँ कहाँ क्या किस स्टेटस पर मिलेगा, किस पोजीशन पर मिलेगा। तो नोट डाउन कीजिएगा इसको कि इसम मौसूल जो है अपने सिला के साथ हमें मुब्तदा बनकर मिल सकता है, खबर बनकर मिल सकता है। यानी ये तो जुमला इस्मिया की 2 पॉइंट्स हो गए कि ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है, राइट। हाँ, यहाँ इस बात को ज़हन में रखिएगा कि इसम मौसूल हमेशा अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर ही इन पोजीशंस पर आएगा। फिर ये फाइल बन सकता है, मफूल बन सकता है, नाइबुल फाइल की पोजीशन पर आ सकता है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इस बार नए हैं। फिर सिफ्त बन सकता है, मुज़ाफ इलैह बन सकता है, मुशारुन इलैह बन सकता है। अब जब आपने मुरक्कबात नाक़सा पढ़े तो आपको इंफॉर्मेशन है कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो पहले में देखिए, अगर 6 को देखें तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफ्त बनकर आते हैं। अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी को देखें तो ये उसका कौन सा पार्ट बन रहे हैं, मुज़ाफ इलैह बन रहे हैं, ठीक। और नंबर 8 में ये मुशारुन इलैह बनेंगे, राइट। क्योंकि अब जो सिफ्त है वो अपने मौसूफ को फॉलो करेगी एराब में, तो इसम मौसूल का फिर वो अपने सिला और उसके सिले का वही एराब होगा जो उसके मौसूफ का होगा। अगर मुज़ाफ इलैह को देखते हैं कि इसम मौसूल सिलतुल मौसूल मुज़ाफ इलैह बन रहे हैं तो वहां इनका एराब मजरूर होगा। और मुशारुन इलैह बनेंगे तो फिर ये हम इसको देखेंगे कि ये किस पोजीशन पर आ रहा है, उस हिसाब से इसका एराब जो है काउंट किया जाएगा। फिर ये मजरूर इस्म के तौर पर आ सकते हैं हरफ जर के बाद। और लास्ट मुस्तस्ना, ये मुस्तस्ना की पोजीशन पर भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जिनमें आप कुछ एडवांस की चीजें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से, वहां पर आप मुस्तस्ना को सीखेंगी। सिर्फ पॉइंट लिख लीजिएगा ताकि ये चीज मिस ना हो जाए। कभी आपकी जब आप पढ़ें और आपकी नजर से गुजरे तो आपके पास ये आपका पॉइंट नोट डाउन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। अल्लज़ी दखला फिल फस्ली, अल्लज़ी इसम मौसूल, दखला फेल माजी, दाल और लाम रूट लेटर है, बाप नून से आता है। दखला यदखुलू, दाखिल होना। आपके सामने जब भी कोई फेल आएगा आपने रूट लेटर उसके निकालने हैं। रूट लेटर के बाद आपने उसका जो बाप है उसको आइडेंटिफाई करके माजी मुजारे जरूर लिखने हैं अपने नोट्स में। फी हरफे जर है और फसली मजरूर इसम है। अब हरफ जर अपने मजरूर इसम के साथ मिलकर यहाँ फेल माजी के लिए के मुतल्लिक हो जाएगा, यानी मुतल्लिक फेल बन जाएगा। अब ये मुतल्लिक फेल और मुतल्लिक फेल ये क्या बन रहा है, ये इसम मौसूल का सिला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दखला फिल फसली जुमला इस्मिया है। देखिए दखला इसमें हुआ जमीर फाइल है जो कि मुस्ततिर है। तो इस बात को आप जानते हैं कि जब हमने गर्दान की स्टडी की थी तो हमने कहा था गर्दान के 14 से ये मुकम्मल जुमला इस्मिया है क्योंकि उसमें फेल अपने फाइल के साथ मौजूद है, राइट। और पहला और चौथा सीगा ऐसा होता है कि जिसमें फेल उसके अंदर भी हो सकता है और फेल बाहर नाउन की सूरत में भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ जमीर की सूरत में है, यानी प्रोनाउन है फाइल, हुआ जमीर। तो ये हमारे पास इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल है। इसी को हम लेकर आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यही रहेगा सेम हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों डाला कि इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल मिलकर क्या बनेगा। तो हम इसकी डिफरेंट पोजीशंस जो हमने भी देखी कि मुब्तदा कैसे बनेगा, खबर कैसे बनेगा, हम उस पर इसको रख कर लेकर चलते हैं। एराब नजर नहीं आ रहा लिहाजा हम इसको मरफू मंसूब और मजरूर इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए इसके आपको एराब की समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अब अगर हम इसे मुब्तदा बनाएंगे तो हम इसका एराब मरफू काउंट करेंगे। अगर ये मफूल बनेगा तो इसका एराब मंसूब हो जाएगा। और अगर ये मजरूर होगा, हरफ जर के बाद आएगा या मुजाफ इलैह होगा तो तब इसका एराब मजरूर काउंट होगा। और ये आपको हरफ मुशब्बह बिल फेल इन्ना के बाद भी मिल सकते हैं, ठीक है। और वहां ये उसका इस्म बन सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिएगा मुब्तदा की पोजीशन पर कैसे आएगा। अल्लज़ी दखला फिल फस्ली, इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ है और ये क्या बनेगा मुब्तदा। हम इसे यहाँ बना रहे हैं तो खबर कैसे लेकर आएंगे। मुजतहिदुन नकरा इसम है हालत रफा में, ये खबर बन जाएगी। ट्रांसलेशन कैसे करनी है। अल्लज़ी की ट्रांसलेशन मैंने आपको कहा वो या वो जो के साथ करेंगे। अल्लज़ी वो जो, दखला दाखिल हुआ, फिल फसली क्लास में, मुजतहिदुन मेहनती है। अब यहाँ इस मौसूल और उसके सिलतुल मौसूल का एराब क्या होगा। तो ये यहाँ मुब्तदा बन रहा है तो इसका एराब मरफू होगा। खबर, अब देखिए खबर की पोजीशन पर कैसे आएंगे। खालिदुन अल्लज़ी दखला फिल फसली, खालिदुन इसम अलम है, मुब्तदा बनते हैं तो ये यहाँ पर मुब्तदा। अल्लज़ी दखला फिल फसली इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर खबर बन जाएगा। ट्रांसलेशन देखिएगा, खालिद वो है जो क्लास में दाखिल हुआ, या खालिद जो क्लास में दाखिल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर खालिद के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो क्योंकि इसम मौसूल खबर की जगह पर आ रहा है तो यहाँ पर इसका जो एराब होगा वो मरफू होगा क्योंकि खबर मरफू होती है। फाइल, अब ये फाइल कैसे बनते हैं। नसरा नून स्वादरा रूट लेटर है, बाप नून से आता है, नसरा यंगसुरु मदद करना। अल्लज़ी दखला फिल फसली, इस नसरा फेल माजी, अल्लज़ी दखला फिल फसली इसम मौसूल और अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ पर क्या बनेगा। जब आपको गर्दान का पहला और चौथा सिगा मिलेगा और उसके बाद आपको इसम मौसूल मिलेगा तो फिर आप इसम मौसूल को यहाँ पर फाइल की सूरत में आप ट्रांसलेशन करके देखेगा और ये फाइल बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये फाइल कैसे बन रहा है, इसकी ट्रांसलेशन देखिए। उसने जो क्लास में दाखिल हुआ मदद की। हम इस बात को पता है ना हमें कि गर्दान का पहला और चौथा सीगा आएगा तो आपको फाइल आगे जाहिर मिल सकता है और वो फाइल किसी भी सूरत में हो सकता है। ठीक है, मुरक्कब भी हो सकता है, मुफरद इसम भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इसम मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर फाइल बन रहे हैं। उसने जो क्लास में दाखिल हुआ मदद की। अच्छा, ट्रांसलेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं जुमला फेलिया की, कि हम पहले फाइल को लेकर आएंगे फिर फाइल के बाद हम उसकी जो है मुतल्लिके फेल को लेकर आएंगे, या हमारे पास अगर वहां पर मफूल आ रहा है तो मफूल का जिक्र करेंगे और फिर फेल का। ठीक है, आगे देखिएगा। और इसी तरह हमने देखी जैसे मुब्तदा और खबर बना तो हमने जुमला इस्मिया में हमेशा मुब्तदा का पहले ट्रांसलेशन करनी है और फिर खबर की। मफूल नसर तो नून स्वादरा रूट लेटर है। ठीक है, तापिश तो जमीर फाइल मुत्तसिल है। ठीक है, मरफू मुत्तसिल है ये जमीर क्योंकि फाइल बन रही है ना। तो आगे अल्लाजी दखला फिल फसली इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल यहाँ पर क्या बन रहा है। तापिश तू से मुराद क्या है, अना फाइल है इसमें। ठीक, जब करदान के पहले और चौथे सीगे के अलावा आपको इसम मिले फेल सीगा आएगा फेल का तो फिर वहां पर आप इसको नोट कीजिएगा कि आपका जो इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल है वहां पर मफूल के पोजीशन पर आ रहा होगा। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन भी करके हम देख लेते हैं, हम उससे भी इसको समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पर ये मफूल बन रहा है। अच्छा, जब मैंने मदद की जो क्लास में दाखिल हुआ, यहाँ पर हम एक पॉइंट को जहन में रखना है कि जब
इसम मौसूल और सिला, ठीक है, इसमें एक जमीर का पीछे लौटना जरूरी है, ठीक है। सिले में एक ऐसी जमीर होगी जो पीछे इसम मौसूल की तरफ लौट रही होगी। तो अगर हम अल्लाजी दाखला फिल फसली को देखें तो दखला, इसमें जो हुआ जमीर है वो पीछे अल्लाजी की तरफ लौट रही है, और अल्लाजी क्योंकि वाहिद है और मुजक्कर के लिए आता है, और हुआ जमीर भी वाहिद है और मुजक्कर की है, तो ये उसकी तरफ रिवर्ट हो रही है। यही जो है ना कनेक्शन बनता है इनका फिर आपस में, क्या। तो जरूर सिले में कोई ऐसी जमीर होगी जो पीछे इस मौसूल की तरफ लौटेगी। अब वहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जमीर सिले में है वो अदद में और जिन्स में इस मौसूल से मुताबिकत रखती होगी, ठीक है। नाइबुल फाइल, नुसीरा, नून स्वादरा, फोइला के वजन पर फेल माजी मजहूल है। अल्लाजी दखला फिल फसली, देखिएगा ये यहाँ पर इसम मौसूल सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर नाइबुल फाइल की पोजीशन पर है, और नाइबुल फाइल का क्या इराब होता है, मरफू। इसी तरह जब हमने पीछे अभी इसको आ, मफूल बनाया था तो इस मौसूल और सिलातुल मौसूल का इराब यहाँ पर मंसूब था, क्योंकि मफूल हालत नस्ब में होता है। अब यहाँ पर इस मौसूल सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर नाइबुल फाइल बना, तो नाइबुल फाइल का इराब मरफू होता है। नुसिरा, उसकी मदद की गई। अल्लाज़ी दखला फिल फसली, जो क्लास में दाखिल हुआ, ठीक। क्योंकि फेल मजहूल में हमारे पास फाइल नहीं होता, तो जो मफूल होता है वही नाइब की वही फाइल की पोजीशन पर आकर फाइल की तरह एक्ट करता है, और फिर उसको नाइबुल फाइल का नाम दिया जाता है। क्योंकि मफूल का इराब तो मंसूब होता है और फाइल का इराब मरफू होता है, तो फिर वो जो मफूल फाइल की तरह एक्ट करता है उसे नाइबुल फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है। आगे देखिए मुजाफिल है। अब इस मौसूल मुजाफिल है की पोजीशन पर कैसे आएगा, नसर तू, सेम सीगा है, तापिश तू जमीर मरफू मुत्तसिल। इब्न अल्लज़ी दखला फिल फसली, नसर तो फेल माजी है। इब्ना, ये इसम है, इसका इराब हल्का है, ना ही इस पर अल है और ना इस पर तनवीन, तो ये यहाँ पे मुजाफ बनेगा। जब भी कोई आपके सामने ऐसा इसम आ जाए जिस पर ना अल हो ना तनवीन हो और उसका इराब हल्का हो, तो आप फौरन नोट कीजिएगा कि वो मुजाफ बन रहा है। अल्लज़ी दखला फिल फसली, इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह का इराब क्या होता है, मजरूर। इब्ना मुजाफ और इसम मौसूल सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुजाफ इलैह। तो ये हमारा यहाँ पर मुजाफ इलैह किस पोजीशन पर आया। मुजाफ का मुरकब इजाफी में हम मुजाफ से इराब की पहचान करते हैं, क्योंकि मुजाफ इलैह तो ऑलवेज मजरूर रहता है, ठीक है। तो हमारे मुजाफ का इराब देखिए, ये मंसूब है इब्ना, तो ये यहाँ पर नसरतु फेल के लिए मफूल बन रही है। मैंने जो क्लास में दाखिल हुआ के बेटे की मदद की, तो यहाँ इस मौसूल का इराब क्या है, मजरूर है। आपने इस चीज को बहुत नोट करना है कि इस मौसूल की जमीर जो सिला में कोई भी ऐसी जमीर होगी उस पीछे इस मौसूल की तरफ जरूर रिवर्ट हो रही है। सिफ्त कैसे बने, नसरतु फेल माजी, अलवलदा, ठीक है, अलवलद अल्लज़ी दखला फिल फसली, अलवलदा इसम है, मौरिफ बिलाम इसम है, अल्लज़ी इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर अलवलदा के लिए सिफ्त बनेगा। सिफ्त क्यों मैंने बनाया यहाँ पर, देखिए जब भी इसम मौसूल से पीछे आपको या उससे पहले आपको मौरिफ बिलाम इसम मिलेगा, तो इसम मौसूल हमेशा उस मौरिफ बिलाम इसम के लिए सिफ्त बनेगा। और आज जो हमारी सारी प्रैक्टिस है देखिए उसमें हम
जुमला फेलिया के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सिलतुल मौसूल है वो जुमला फेलिया है हमारे पास। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? मैंने, नसरतु मैंने मदद की, ठीक। मैंने अल-वलदा लड़का जो क्लास में दाखिल हुआ, अल्लज़ी जो दखला दाखिल हुआ, फिल फस्ली क्लास में, की मदद की। मैंने लड़का जो क्लास में दाखिल हुआ की मदद की। अल-वलदा इसका इराब क्या है? ये मंसूब है। तो अब ये मौसूफ और सिर्फ मिलकर यहाँ पर किस पोजीशन पर आ जाएंगे? ये यहाँ पर नसरतु फेल के लिए मफूल बन जाएंगे, क्योंकि अलवलदा का एराब मंसूब है। और ये नसरतु अपने फाइल तापिश्तु जमीर मरफू मुत्तसिल के साथ और आगे मफूल के साथ मिलकर पूरा जुमला आपका फेल गया बनकर माशाल्लाह। मुशारुन लह नसरतु हादल्लज़ी दखला फिल फस्ली। हादा फेल ये इसम इशारा है। अल्लज़ी दखला फिल फस्ली इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर हाजा के लिए यहाँ पर मुशारुन अलैह बन रहा है। अब यहाँ इसम इशारा अपने मुशारुन अलैह के साथ मिलकर नसरतु फेल के लिए मफूल बन जाएंगे और इनका इराब क्या होगा? मंसूब। हाजा क्योंकि मबनी इसम है तो इसका इराब हमें नजर नहीं आएगा, और अल्लज़ी इसम मौसूल ये भी मबनी है तो इनका इराब भी हमें नजर नहीं आएगा, तो हम इसकी पहचान जुमले में करेंगे, ठीक है। नसरतु गर्दान का 13वां सीगा है। मैंने मदद की। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? नसरतु मैंने हाजा उसकी, अल्लज़ी जो, दखला फिल फसली क्लास में दाखिल हुआ की मदद की। मैंने उसकी जो क्लास में दाखिल हुआ की मदद की। इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। मजरूर, मजरूर की पोजीशन पर कैसे आएगा इसको देखिएगा। ज़हाबा खालिदुन, ज़हाबा फिल माजी दाल हा बा, ज़हाबा बाप फतहा से, ज़हाबा यज़हबु। खालिदुन फाइल है, गर्दान का पहला सिगा आ रहा है तो फाइल आगे जाहिर हो सकता है। इलल्लज़ी दखला फिल फस्ली, इला हरफे जर है, अल्लज़ी दखला फिल फस्ली इस मौसूल सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मजरूर हो जाएगा हरफे जर इला की वजह से। अब ये यहाँ क्या बनेगा? ये यहाँ पर मजरूर हो गए और ये मुतल्लिके फेल हो जाएंगे ज़हाबा के। खालिद जो मस्जिद में दाखिल हुआ उसकी तरफ गया, या खालिद जो मस्जिद में दाखिल हुआ की तरफ गया। अब कुरान मजीद से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिराता ये कैसा फेल है? इस पर ना अल है ना तनवीन है और इसका इराब भी हल्का है। अल्लज़ीना इसम मौसूल, अनअमता अलैहिम ये जुमला फेलिया है। अनअमता, अंता ज़मीर फाइल मरफू मुत्तसिल है इसमें, और ये फेल माजी है। अभी आपने ये बाप नहीं पढ़ा तो बस मैं आपको इतना इसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अला हरफे जर और हिम मजरूर जमीर है। अलैहिम ये जार मजरूर मुतल्लिके फेल हो जाएंगे, तो ये पूरा जुमला फेलिया सिलतुल मौसूल बन जाएगा। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सिराता मुजाफ और अल्लज़ी इसम मौसूल सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुजाफ है। रास्ता उन लोगों का तूने इनाम किया जिन पर या उन पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दा व जअलज़्ज़ुलुमाति वन नूर। अल्हम्दु मुब्तदा बन रहा है, लिल्लाही जार मजरूर, लाम हरफे जर, लफ्ज़ जलाला मजरूर इसम, अल्लज़ी इसम मौसूल और खलक़स्समावाति वल अर्दा ये सिलतुल मौसूल है। खलक़ फ़िल माज़ी, ख़ा लाम क़ाफ रूट लेटर है बामनून से। खलक़ यख़लुक़ु पैदा करना, अस्समावाति वल अर्दा इसके लिए मफूल है। तो ये पूरा जुमला फेलिया सिलतुल मौसूल बन जाएगा। अब खलाका में देखिए हुआ की जमीर जो है ये फाइल है और ये पीछे अल्लाज़ी की तरफ रिवर्ट हो रही है। अब इसका स्टेटस क्या है इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल का? ये यहाँ पर सिफ्त बन रहे हैं लफ्ज़ जलाला अल्लाह के लिए।
ठीक है, क्योंकि मार्फा इसम आ रहा है पीछे। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने, देखिए यहाँ पे अल्लाह जी की ट्रांसलेशन, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। तो ये आपने इस मौसूल के बाद जो सिला आ रहा है ना, उसमें से एक जमीर जरूर देखना है कि पीछे लौट रही है कि नहीं, कौन सी जमीर लौट रही है। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। उलाइका इसम इशारा है, अल्लज़ीना इसम मौसूल, सदक़ू फेल माजी, वाव जमीर मरफू मुत्तसिल इसमें फाइल है, स्वाद दाल काफ रूट लेटर, बाप नून, सदका यस्तुकु सच कहना या बोलना। तो इस मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर जहाँ पर खबर बन जाएगा, तो हम यहाँ इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, यही सच्चे लोग हैं। ठीक है, यानी खबर दी जा रही है उन लोगों के बारे में, यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार है। अब यहाँ अल्लज़ीना सदक़ू का इराब मरफू होगा क्योंकि खबर की पोजीशन पर आ रहे हैं, और सदक़ू में वाओ जमीर फाइल है, ठीक है, जो कि जमा मुज़क्कर गायब की जमीर है, जमा की। और अल्लाह जीना किसके लिए आता है, ये भी जमा की जमीर है। तो जो ये हम जमीर या वाओ जमीर फाइल पीछे अल्लाह जीना की तरफ रिवर्ट हो रहा है, जो कि इनका आपस में कनेक्शन पैदा कर रहा है। और मुब्तदा में भी देखिए कि इनमें आपस में कनेक्शन हो रहा है कि मुब्तदा में जमा आ रहा है तो उसकी खबर में भी जमा आ रहा है। आगे आगे देखिएगा, वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, हुआ जमीर मरफू मुनफसिल वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल्लज़ी इस्म मौसूल, इलैहि तुहशरूना ये सिलतुल मौसूल, इलैहि जार मजरूर मुकद्दम, ठीक है, मुतल्लिक फेल मुकद्दम है। तुहशरूना फेल मुजारे मजहूल, हा शीन रा रूट लेटर है, और ये इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर खबर बन जाएगा और इसका इराब मरफू होगा फिर। ठीक, अब इलैही तुहशरून में देखिए, इलैही की जो हा जमीर है ना, ये पीछे अल्लाह जी की तरफ लौट रही है, ठीक है, जो करीब की होगी ना जमीर आपने वो देखनी है। और फिर ट्रांसलेशन क्या करेंगे, और वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। देखिए ट्रांसलेशन मजहूल की कैसे हुई हुई है कि तोशारून जमा किए जाओगे, तुम सब जमा किए जाओगे। तोशारून में वाओ जमीर फाइल है अंतुम की। वबुहितल्लज़ी कफरा, बुहिता फेल माजी मजहूल है यहाँ पर फुइला के वजन पर। अल्लज़ी इसम मौसूल, कफरा काफ पारा रूट लेटर है, हुआ जमीर फाइल इसमें मुस्ततिर है। ये जुमला फेलिया अल्लज़ी के लिए सिलतुल मौसूल बनेगा। इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर पीछे फेल माजी मजहूल के लिए नाइबुल फाइल बनेगा, और यहाँ इसम मौसूल का इराब मरफू होगा कि नाइबुल फाइल मरफू होता है। जिसने कुफ्र किया हैरान रह गया, ठीक है, बाहाता से हैरान होना या लाजवाब होना। बाहाता रूट लेटर जो है बाप सीन से आता है, ट्रांसलेशन क्या है इसकी, हैरान होना या लाजवाब होना। अब यहाँ भी देखिए कि काफारा में जो हुआ जमीर है फाइल मुस्ततिर, वो पीछे अल्लाह जी की तरफ रिवर्ट हो रहा है, राइट। आगे देखिएगा, जुय्यिना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया, जुय्यिना फेल माजी मजहूल फोइला के वजन पर आ रहे हैं। लिल्लज़ीना लाम हरफ जर, अल्लज़ीना इसम मौसूल, और कफरुल हयातुद दुनिया ये सिलतुल मौसूल इसका। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, यस्खरून फेल मुजारे वाव ज़मीर फाइल इसमें है। मिनल्लज़ीना मिन हरफ जर है, अल्लज़ीना इसम मौसूल, आमनू सिलतुल मौसूल, आमनू फेल माजी वाव ज़मीर फाइल है इसमें, जो कि पीछे अल्लाह जीना की तरफ रिफर्ट हो रही है, देखिए, और अल्लाह जीना भी जमा के लिए है। मिन हरफ जर की वजह से यहाँ इसम मौसूल और सिल का इराब मजरूर होगा, राइट, जैसे ऊपर लिल्ला जीना में भी इसम मौसूल का इराब मजरूर है। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, अल्लज़ीना इसम मौसूल, अत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा ये सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया इसका।
वल्लाहु यर्जुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। लफ्ज़ जलाला अल्लाह मुब्तदा, यर्जुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब खबर। यर्जुकु फेल मुजारे, राजा काफ रूट लेटर मामनून से, राजा का यर्जुकु, मन, मन मौसूला, मैंने आपको भी बताया ना पीछे कि ये मन मौसूला है। यशाउ, इसमें जो हुआ जमीर फाइल है वो पीछे मन की तरफ लौट रही है, और मन किसी भी सीगे के लिए, किसी भी जिन्स के लिए आ सकते हैं, मैंने आपको ये बताया है। तो इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूलिना, जिन लोगों ने कफरु कुफ्र किया, अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी, वयस्खरूना, और वो मजाक करते हैं, मिनल लजीना आमनु, उनका जो ईमान लाए, वल्लजीन तकौ, और हालांकि जिन लोगों ने, फौकाहुम, उनसे बालातर होंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। और अल्लाह रिस्क देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब के। ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मौसूल हमारा मुकम्मल हो गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।